तालीम के वजीर सईद अल्ताफ बुखारी एक तहिया एक अंदिया किए हुए और तालीम को नई मंजिलें देने की भरपूर कोशिशें की जा रही हैं और यहाँ पर हर किसी की जिम्मेदारी भी बनती है। जिस तरह खुद सईद अल्ताफ बुखारी ने बताया कि वालिदैन की भी जिम्मेदारी बनती है और उन्हें अपनी तकरीर में असातिज़ा पर भी गिला करते हुए बताया कि शर्म आनी चाहिए उन असातिज़ा को जो सरकारी स्कूल में पढ़ाते हैं लेकिन उनके बच्चों को प्राइवेट कोचिंग सेंटर्स में जाना पड़ता है और कोचिंग कराने की ज़रूरत पड़ती है। इसके लिए उन्होंने कहा कि अगर वो उस्ताद होते तो उन्हें बहुत शर्म होती अगर उनके बच्चे प्राइवेट नर्सिंग कोचिंग इंस्टीट्यूट्स में जाते। लेकिन यहाँ हमने कुछ तलबा से भी बात की। मेरे साथी इरफान फाजिल कैमरामैन समीर वानी के साथ इस पूरे मामले पर नज़र रखे हुए थे और उनने यहाँ बच्चों के साथ भी बात की, उनसे जाना, उनसे पूछा क्या है उनकी राय और किस तरह से ये कोचिंग मराकज़ जो सुपर 50 कोचिंग मराकज़ जो फ्री ऑफ कास्ट हैं उनसे किस तरह को बच्चों को फ़ायदा हो सकता है। आपको याद दिलाना चाहेंगे कि प्राइवेट कोचिंग मराकज़ में फ़ीस हज़ारों में नहीं पहुँच होती है लेकिन अब लाखों तक भी पहुँच चुकी है। लेकिन यहाँ सुपर 50 CM सुपर 50 कोचिंग मराकज़ में आपकी कोचिंग बिल्कुल मुफ्त होगी और माना जाता है कि सरकारी स्कूल में जो फैकल्टी मेंबर्स हैं वो हाईली क्वालिफाइड हैं एज़ कम्पेयर टू प्राइवेट इंस्टीट्यूशंस और यहाँ अच्छी तरह से तालीम भी मिल सकती है। लेकिन थोड़ा सा इस पर क्वालिटी चक नहीं बल्कि असातिज़ा पर यहाँ सबको नज़र रखनी पड़ेगी, जो यहाँ कोचिंग कराते हैं उन पर नज़र रखनी पड़ेगी कि कहीं वो भी स्कूल सरकारी स्कूल की तरह यहाँ भी खाना पूरी ना करें, वरना इससे अच्छा इदारा और कोई हो नहीं सकता है। तो बच्चों की क्या राय थी हम आपको दिखाते हैं। मुझे बहुत खुशी हुई कि हमारे लिए मतलब इतना अच्छा मतलब इंस्टीट्यूट बनाया। मतलब ज़्यादातर ये देखा जाए तो ये बहुत गरीब मतलब जो गरीब बच्चे होते हैं उनके लिए बहुत ज़्यादा बेनिफिट है क्योंकि वो फ़ी जैसे देखा जाए तो बहुत सारे ट्यूशन सेंटर्स हैं यहाँ पे तो वहाँ फ़ी बहुत ज़्यादा है, तो यहाँ पे फ़ी है ही नहीं, सबसे बड़ी बात ये। और यहाँ के मतलब इनको मौका मिल रहा है गरीब बच्चों को पढ़ने के लिए, बहुत अच्छी बात है हम लोगों के लिए। तो क्या आप मानते हैं कि प्राइवेट ट्यूशन सेंटर्स में खुसूसन इंसाफ नहीं हो पाता है? अच्छा पैसा हम देते हैं मगर ओवरऑल अगर हम देखें तो हौच पौच है, भीड़ बहुत होती है, क्लासरूम्स में जगह नहीं होती है, फैसिलिटीज़ नहीं होती है, पर उसके बावजूद भी आप पढ़ने वहाँ जाते हैं। तो क्या आपको लगता है कि अगर इस तरह की चेंज होगी तो फ़र्क पड़ेगा? हाँ, फ़र्क पड़ेगा। हाँ, फ़र्क पड़ेगा। हम मतलब पहले देखा जाए तो हम वहाँ सब जाते हैं हम ट्यूशन सेंटर्स में, तो वहाँ पे क्या होता है कि भेड़ बकरियों की तरह बच्चों को रखा जाता है। हमें सुबह सवेरे 6 बजे से हमारी क्लासेस स्टार्ट होती हैं, फिर बीच में कॉलेज जाना पड़ता है, फिर से ट्यूशन सेंटर्स होते हैं, तो पढ़े का बच्चा कहाँ से वो पता ही नहीं चलता है। यहाँ देखा जाए तो यहाँ की टाइमिंग बेस्ट है, वो बेनिफिट है कि घर जाके इंसान पढ़ भी सकता है अच्छे से। सुपर 50 जो है ये गवर्नमेंट की तरफ से एक बहुत अच्छा स्टेप है क्योंकि बहुत सारे स्टूडेंट्स जो है वो एफर्ड नहीं कर पाते हैं बाकी कोचिंग सेंटर्स में जाना क्योंकि वहाँ पे बहुत सारा फ़ी होता है। इस वजह से ये बहुत अच्छा है और बाकी चीज़ें अगर हम देखेंगे यहाँ पे वेल क्वालिफाइड टीचर्स पढ़ाने आ रहे हैं तो उस वजह से भी ये बहुत अच्छा स्टेप है। और जो इन्होंने और एक स्टेप इसमें किया है कि जो डिस्ट्रिक्ट वाइज है बहुत सारे जो स्टूडेंट्स हैं वो एक तरफ से हम कह सकते हैं एक होम सिक होते हैं, दूसरे स्टूडेंट्स वो जिनको एक या दूसरी प्रॉब्लम्स होती हैं किसी और जगह जा नहीं पाते हैं तो उनको घर में ही मतलब इसको घर में ही कहते हैं डिस्ट्रिक्ट वाइज जो इन्होंने किया है ये बहुत अच्छा स्टेप है। इट्स द बेस्ट इनिशिएटिव आई थिंक दैन प्राइवेट ट्यूशन सेंटर्स बिकॉज जब हम प्राइवेट ट्यूशन सेंटर्स में जाते हैं सो इट्स नॉट सेफ फॉर आई मीन फेवरेबल फॉर एवरीवन कि वो वहाँ जाए, वहाँ जाके पढ़े बिकॉज वहाँ के फ़ी ड्यूज़ बहुत होते हैं, वहाँ की टाइमिंग एज देयर वो लोग खुद गवर्नमेंट एम्प्लॉयज़ होते हैं तो सारा कुछ बोझ जो आता है वो बच्चों पे आता है बिकॉज टाइमिंग फिर सुबह सवेरे निकलना होता है या दूर दूर इलाकों से बच्चे आते हैं वो नहीं पढ़ पाते, उनके लिए बेस्ट ऑप्शन है बिकॉज यहाँ की टाइमिंग फेवरेबल है एंड ऑब्वियसली गुड स्टाफ है।